जो चुनाव आयोग है, जो सेंट्रल संस्था है जो चुनाव को कंडक्ट करती है, उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता कैसे रिस्टोर की जाए, ये इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। और जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो तो मतलब जवाबदेही से हमेशा दूर रहते हैं और मुद्दों को एड्रेस नहीं करते। दूसरा यह है कि जो हमारे देश में धीरे धीरे करके कैपिटलिस्ट सिस्टम लागू हो रहा है, और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो उसको पसंद नहीं है डेमोक्रेसी। वो चाहते हैं कि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो और उसके जरिए उनको सारे लाइसेंस, कोटा, परमिट, सारी सुविधाएं मिल जाए। और इसीलिए वो अनाप शनाप पैसा देते हैं उन राजनीतिक दलों को जो उनके फायदे के लिए काम करते हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि कैसे ये जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, पूंजी घराने हैं, उनका पैसा चुनाव में काम ना आए, इस पर कैसे हम रोक लगाएं। और बाकी देव साहब साहब ने बहुत ही मूलभूत बातों पर इशारा किया है कि जो सिटीजनशिप है उसको लोगों को उसका महत्व समझने की जरूरत है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम इस देश के मालिक हैं डेमोक्रेसी में, और इसलिए हम जो है हम छोटे मोटे फायदे लेकर के, कहीं शराब लेकर के, कहीं कुछ पैसा लेकर के, कहीं साड़ी लेकर के हमको अपना वोट नहीं बेचना चाहिए। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसका अभियान चलाएं। बाकी जैसा कि देव साहब ने अपील भी की है कि जो यूथ है, जिनका फ्यूचर है, हम और देव साहब जैसे लोग जो हैं, हम लोग अपना जीवन जी चुके हैं करीब करीब, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई जितना सार्वजनिक कार्यों में समय दे सके, लेकिन यूथ का तो पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है। तो यूथ को आगे आना चाहिए और इस पर अपने अपने कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में, मोहल्लों में एक डिबेट होनी चाहिए कि देश में कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। उसके लिए कागज का बैलेट पेपर हो या और भी जो चीजें हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। मतदाता सूची कैसे शुद्ध हो, लोगों का नाम जबरदस्ती न काटा जाए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर पूरी चर्चा तो नहीं हो सकती, लेकिन ये कुछ मुद्दे मेरे दिमाग में थे तो मैंने कहा।